हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथ एंड फैक्ट्स अबाउट डिप्रेशन कि डिप्रेशन उदासी की बीमारी के फैक्ट्स क्या हैं और उसके मिथ क्या हैं। मिथ, पहला मिथ, लोगों को लगता है कि अगर आपको डिप्रेशन है इसका मतलब आप एक कमजोर इंसान हैं, आपके नेचर में, आपके स्वभाव में कुछ कमी है इसलिए आपको डिप्रेशन हुआ। सेकेंड मिथ, आप क्यों ज़्यादा सोचते हो, आप ज़्यादा सोचते हैं, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। तीसरा मिथ कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ये ट्रीटेबल कंडीशन है ही नहीं, इसका कोई इलाज नहीं होता, लोग इसको बीमारी समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि आप घूमेंगे फिरेंगे मस्त रहेंगे और आपको डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा। चौथा मिथ कि ये ऊपरी हवा का चक्कर है। फैक्ट्स क्या है? पहले मिथ का फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। पहला मिथ हमने क्या बात की कि ये आपके कमजोर स्वभाव या आप वीक पर्सन हैं, आपकी पर्सनालिटी वीक है इसलिए डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। आजकल मैं इवन लोगों को बोलता हूं कि इसको साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन भी ना बोले, इसको ब्रेन डिसऑर्डर बोले। जैसे हमारे दूसरे ऑर्गन की प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्ट की, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की, किसी को लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी है, वैसे ये ब्रेन का डिसऑर्डर है। इसमें ब्रेन में केमिकल रसायन की इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती है। वो रसायन कौन से होते हैं? सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, उसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये आपकी कमजोरी नहीं है। कई पेशेंट इसलिए इसको छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त मुझे ही ब्लेम करेंगे कि यार तुझे किस चीज़ का डिप्रेशन है, तेरा तो सब कुछ ठीक है, तू सेटल है लाइफ में, तेरे पास जॉब है, तुझे किस बात का डिप्रेशन है। तो जो लोगों के मन में एक बात होती है कि ये आपकी आप कमजोर स्वभाव के हैं इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ये केमिकल रसायन के इम्बैलेंस से होता है। दूसरा मिथ जो हमने बात की कि आप ज़्यादा सोचते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन होता है। आपको ये समझना होगा कि आपकी ओवर थिंकिंग या आपके ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन नहीं होता, इस बीमारी की वजह से आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, आपकी ओवर थिंकिंग होती है। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक विचार है, बीमारी की वजह से आते हैं, ना कि आप नकारात्मक सोचते हैं इसलिए आपको डिप्रेशन हो जाता है। थर्ड, जो लोगों को लगता है, जो थर्ड मिथ है कि इसका इलाज नहीं है, ये ट्रीटेबल नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है। आपको ये समझना है कि ये इसका बहुत अच्छा आज के दिन ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने दूसरे वीडियोस में बताया कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे पेशेंट लो फील करने लगता है, पेशेंट नेगेटिव हो जाता है, वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता जो पहले एंजॉयबल थी, उसकी नींद भूख डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। ये सारे सिम्टम्स किसकी वजह से आते हैं? ये सारे सिम्टम्स आपके इन केमिकल या रसायन के इम्बैलेंस की वजह से आते हैं, ना कि आपके ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन होता है। और इसका ट्रीटमेंट हमारे पास आज के दिन अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम मेडिसिन देके ये जो आपके जो एंटी डिप्रेसेंट हम बोलते हैं इन दवाइयों को, इससे हम इन केमिकल इन रसायंस को लेवल को ब्रेन में बढ़ा देते हैं। और उसके साथ अगर कोई दूसरे इश्यूज हैं आपके लाइफ के तो उसको हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग या बातचीत के इलाज से एड्रेस करते हैं। सो जो कॉम्बिनेशन है एंटी डिप्रेसेंट का, दवाइयों का, प्लस जो काउंसलिंग का, साइकोथेरेपी का, ये काफ़ी मतलब अच्छा ट्रीटमेंट है जो जिससे सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सो ये भी एक मिथ है। और जो लोगों को लगता है कि ये ऊपरी हवा का चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये केमिकल और रसायन के इम्बैलेंस से होता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये बात आप शेयर करो कि ये जैसे दूसरे ब्रेन के, जैसे हमारे दूसरे बॉडी के डिसऑर्डर्स हैं, दूसरी बीमारियां हैं, वैसे ये बीमारी होती है और इसके पर्टिकुलर रीजंस हैं कि ये बीमारी आ क्यों जाती है। जैसे मैंने बताया कि क्यों कुछ लोगों में ये केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डिप्रेशन हार्ट डिजीज़ के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन इलनेस है। हार्ट डिजीज़ के बाद दूसरी कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से एक हम वर्ड बोलते हैं डेलीज, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मतलब किसी बीमारी की वजह से आपकी ज़िंदगी की कितनी आपकी जो लाइफ है वो उस बीमारी की वजह से आपकी खराब हो गई। हार्ट डिजीज़ के बाद 2020 के डेटा ये बताते हैं कि हार्ट डिजीज़ के बाद सबसे बड़ी बीमारी
डिप्रेशन है जिसकी वजह से आपकी मैक्सिमम लाइफ की जो ड्यूरेशन है वो अफेक्ट होती है। आप इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये एक फैक्ट है। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बीमारी है जो हमारी सोसाइटी को, हर पर्सन को अफेक्ट कर रही है। इसका प्रिवलेंस देखेंगे तो कम से कम रफली 5 to 17%, मतलब 100 में से 5 से 17 लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और अभी तक हम इसको पेशेंट की कमजोरी मानते हैं, अभी तक हम इसको ऊपरी हवा का चक्कर मानते हैं, अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं है, अभी तक हमें लगता है कि ओवरथिंक से होती है। तो आपको ये समझना है कि ये इस रसायन के इम्बैलेंस से होती है। उसके रीजंस क्या हैं? आपका जेनेटिक, आपके फैमिली में ये किसी को थी और आपको भी हो गई, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि आप कोई स्टूडेंट है तो उसका जो स्टडी का स्ट्रेस है, या कोई जॉब कर रहा है तो जॉब का, या कुछ फैमिली का, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल वातावरण के फैक्टर काम करते हैं जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा मेडिकल कंडीशन, जैसे कि किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, जैसे पर्टिकुलरली थायराइड से काफ़ी डिप्रेशन का कोरिलेशन है, थायराइड से डिप्रेशन का संबंध है। उसके अलावा दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस से आपके, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में, शुगर की बीमारी में डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होता है, किसी को कैंसर है। सो जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण और आपके जो मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स की बात मैंने आपको बताई, बट दूसरे वीडियो में मैंने इसको सिम्टम्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और इसका अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आपको ये समझना है कि ये जो मिथ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हटाएं, लोगों के साथ शेयर करें कि ये आपकी कमजोरी नहीं है, आप ओवरथिंक नहीं करते हैं, बीमारी की वजह से ओवरथिंक होती है और इसका पर्टिकुलर इलाज है, क्योंकि हमें पता है कि ये बीमारी कौन से रसायन से संबंधित है। ओके, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, बीइंग एजुकेटेड पीपल, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि हम इसका अच्छा ट्रीटमेंट दे के जो लोग, जो हमारे प्यारे लोग जो हमारे बीच से इसकी वजह से चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है डिप्रेशन में पर्सन इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो गलत कदम उठा देता है, और उन लोगों को सबको हम 100% बचा सकते हैं, उनको अपनी वापस लाइफ में लौटा सकते हैं और वो हमारी तरह ही खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। सो प्लीज़ समझने की कोशिश करें, एक मिनिमम एफर्ट से आपकी और आपके आसपास के लोगों की जान बच सकती है और वो वैसी ही लाइफ जी सकते हैं जैसे कि हम जी रहे हैं। सो आप समझो कि उस बीमारी का जिसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, इतना अच्छा इलाज है, जिसका हमें पूरा पता है कि ये क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, उसका क्या इलाज है, उससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं और उसके बारे में मिथ जो हैं वो लोग ज़्यादा जानते हैं बजाय कि उसके फैक्ट्स। सो इस वीडियो के थ्रू आप इस मिथ वर्सेस फैक्ट्स को पहचानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। Subscribe now.